शेख साहब शुक्रिया आपका। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि मुमकिन है कि आर्मी चीफ की जो तैनाती है उससे कबल ही इलेक्शन करवा दिए जाएं, क्या कहेंगे? ये बातचीत 8-10 दिन से चल रही है अर्ली इलेक्शन की। अभी मैं इमरान खान साहब से मुझसे नीचे उतर रहा हूँ। उसने कहा कि जब तक मुझे इलेक्शन की डेट ना मिले, से ना मिलने के लिए तैयार हूँ, ना बात करने के लिए तैयार हूँ। सो मुज़ाकरात जारी हैं पार्टियों में भी और सब जगह पे अर्ली इलेक्शन के लिए। और इमरान खान जो है वो लॉन्ग मार्च से 20 तारीख को जो ऐलान मुतवक्के वो कह रहा है, इलेक्शन डेट से नीचे किसी से मिलने से भी तैयार नहीं है और बात करने के लिए तैयार नहीं। तो शेख साहब वो तो ये भी कह रहे हैं कि तैनाती के मामले पर ही पीटीआई की हुकूमत गई थी। शेख साहब वो तो ये भी कह रहे हैं कि तैनाती के ही मामले पर पीटीआई की हुकूमत गई थी। हमारी दिलचस्पी नहीं है ना। इमरान खान ने हदायत किया इंफॉर्मेशन वालों को, इस पे वो बयान देंगे, मेरे से तो इस पे बात नहीं। अच्छा, खबर तो ये भी है, हुकूमत कह रही है कि अगर आप लोगों ने लॉन्ग मार्च की तैयारी की, आपका भी नाम आ रहा है, इमरान खान का भी आ रहा है, दीगर लोगों का नाम भी आ रहा है कि जी गिरफ्तार किया जाएगा या नजरबंद किया जाएगा, उस पर क्या कहेंगे? हमारी जेल जो है हमारे लिए कोई नई चीज नहीं। डरेंगे लोग, हम नहीं जेल में जा रहे, बाकी इन्होंने जेल में जाना है और लंबी शर्तों के लिए जाना है। पर इलेक्शन जो है मुझे वो करीब दिखाई दे रहे हैं। इलेक्शन से कम जो है वो बात नहीं बनेगी और जेल में फेंके, रेल में फेंके, जहाँ मर्जी फेंके। सर जी, इलेक्शन की बार बात हो रही है, आप भी बात कर रहे हैं, इलेक्शन करीब हैं, लेकिन अगर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं है, इस इलेक्शन कमीशन के इदारे पर एतमाद नहीं है, तो यहाँ इलेक्शन करवाए जाते हैं, तो फिर उसको आप लोग तस्लीम कैसे करेंगे? बेटे सारा निगरान हुकूमत आएगी, नया सेटअप आएगा, नए टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट होगी, वो इलेक्शन कराएगी। सारे ज़ेरे बहस हैं, सारी बातें तो आपसे शेयर नहीं कर सकते। सर, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करने के लिए जो करारदाद पेश की गई है, आपने कहा बदला जाएंगे उसके लिए? उसके खिलाफ तो मैं एक दिन जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट से हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक। ये तो ऐसे ही टाइम ज़ाया कर रहे हैं और बदतमीज लोग हैं ये कि अपने वोट ओवरसीज में और खराब कर रहे हैं। सारे ओवरसीज में इसके खिलाफ इhtजाज होगा और वोट भी वो ठक करके इमरान खान को देंगे, क्योंकि ये जाएंगे, ये बिल लाएंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और आप देखेंगे कि मुझे उसी वक्त फैसला होगा कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको वोट का हक दिया जाए। शेख साहब, हुकूमत ये इल्ज़ाम लगा रही है आप लोगों पर कि सिर्फ बयानियां ही है, बयानियां ही मजबूत है, परफॉर्मेंस जीरो है। इस जीरो परफॉर्मेंस पे क्या वोट मिलेगा? बस ठीक है, इसी खुशफहमी में मुब्तला रहे। हमारा काम इन्होंने कर दिया है, हमारी पोजीशन इन्होंने बना दी है, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। जिन लोगों की ये स्ट्रेटजी की, जिन लोगों ने ये प्लान किया, उनका बड़ा शुक्रिया। वो इंटरनेशनल थे या डोमेस्टिक थे, सबका शुक्रिया। हमारे मुर्दा हल्के जिंदा हो गए हैं, वो इमरान खान के साथ हैं। ये पोजीशन हमारी पहले नहीं थी, सच्ची बात तो ये है। तो फिर भी अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, जी आपको नज़रबंद कर दिया जाए लॉन्ग मार्च से पहले, तो फिर कोई लाएअमल तो होगा ना आप लोगों का? क्या लाएअमल है? देखिए, सारे लाएअमल हैं। जब गिरफ्तारियां होती हैं, रखने डाले जाते हैं, नजरबंदियां होती हैं, तो वो इस बात की दलील है कि लोग हमारे साथ हैं। ये इस लॉन्ग मार्च में पीटीआई के लोगों से ज्यादा आम लोग निकलेंगे, जिनका सियासत से तल्लक नहीं, गैरत और खुदारियत से तल्लक है, जो मुल्क के साथ कमिटेड है, वो लोग निकलेंगे। लेकिन शेख साहब, आप लोगों पर तो ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ना कि आप लोग अनारकी फैला रहे हैं मुल्क में। तो फिर इलेक्शन करा देना, जो बातचीत चल रही है इसको फाइनल करें, लॉन्ग मार्च से पहले फाइनल करें, तारीख से पहले फाइनल करें, इलेक्शन डेट दें और निगरान हुकूमत जो बने उसके बंदे पे, टेक्नोक्रेट्स पे बात करें, बात को फिर खत्म करें। अनारकी फैलेगी तो इनके लिए मसले पैदा होंगे। हम तो पहले ही अब इक़्तिदार में नहीं है, हमसे क्या करें। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।